लेकिन भाजपा सरकार पता नहीं क्या कर रही है। आज का उनका मोनोपोली क्या है कि किसी भी एक इंसान को जिन पर क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसको महामंत्री बना दिया जा रहा है। ये शिवेंद्र सिंह पे लगभग 18 केस दर्ज है, 18 मामला दर्ज है। यानी कि कोई भी पार्टी किसी क्षेत्र का अगर महामंत्री बनाती है तो पूरे क्षेत्र में सबसे जो अच्छा व्यक्ति होता है उसे बनाया जाता है। भाजपा के महामंत्री बने अयोध्या के जगह के, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर में कहीं के विधायक भी बन सकते हैं, कहीं के सांसद भी बन सकते हैं, कहीं के मंत्री भी बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिन पर क्रिमिनल केसेस, जिन पर फिरौती का क्रिमिनल केसेस, जिस पर गैंगवार का क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, एफआईआर दर्ज हैं, क्या वो कहीं के मंत्री बनने लायक हैं, कहीं के विधायक बनने लायक हैं? तो उनको भाजपा सरकार क्यों आगे बढ़ा रही है? रीज़न क्या है? क्या पूरे अयोध्या में भाजपा को एक ही पर्सन मिला? हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि ये शिवेंद्र सिंह का राजनीतिक पकड़ बहुत है। राजनीतिक पकड़ का मतलब होता है कि इनका जो उठ बैठ है वो बड़े लोगों के साथ है। जैसे कि बहुत ज़्यादा भाजपा में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके साथ साठ-गांठ जो होता है ना बहुत अच्छा है, जिनके रीजन से महामंत्री बना दिया गया भाजपा को अयोध्या का, वो भी अयोध्या जैसा पवित्र जगह का। वहाँ का भाजपा सरकार महामंत्री ऐसे इंसान को बनाता है जिस पर फिरौती का केसेस, मारपीट का केसेस, गैंग वॉर का केसेस दर्ज है। तो मेरा सवाल बस इतना है कि जहाँ पर एक स्टूडेंट पे एक क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उस पर एक क्रिमिनल केस, मतलब कि एक कोई भी मारपीट का केस अगर दर्ज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट पर अपनी जॉब के लिए खतरा का संकट आ जाता है। मतलब कि वो जॉब लेने का प्रयास तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया जाएगा कि आप एक क्रिमिनल केसेस दर्ज कहाँ से हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं उसके नौकरी पर खतरा आ जाएगा अगर उस पर एक भी क्रिमिनल केसेस आ जाएगा। इस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डरता है अपने भविष्य को लेकर के। लेकिन आजकल के राजनेता जो हैं वो खुद को मानते हैं कि अगर आप पर क्रिमिनल केसेस हैं, अगर भारत में अगर राजनेता बनना चाहते हो या कोई विधायक बनना चाहते हो या मंत्री बनना चाहते हो तो आप पर एक क्रिमिनल केसेस या कई क्रिमिनल केसेस दर्ज होना जरूरी है। तभी आप कहीं के महामंत्री बन सकोगे, कहीं के विधायक बन सकोगे, कहीं के मंत्री बन सकोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ, यानी कि भारत में नंबर ऑफ अगर पर्सन्स देख लो, जो भी विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक क्रिमिनल केसेस दर्ज है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अमूमन जो लगभग अप्रॉक्स का मानना है कि लगभग 1-2 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। यानी कि अगर 100 राजनेता हैं जिसमें से 90 राजनेताओं पे लगभग क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, वो प्रूफ हो या ना हो, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई मंत्री बन जाता है तो क्या उस पर कभी भी क्रिमिनल केसेस लगे हुए क्रिमिनल केसेस कभी प्रूफ हो पाएंगे? उसके पहले उसने रफा दफा कर चुका होगा। बाकी आगे का जनता चूज करेगी कि जनता को विधायक के रूप में ये महामंत्री जैसे गैंगस्टर चलाने वाले चाहिए